नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, क्या बिहार विधानसभा चुनाव में वोट चोरी का खेल शुरू हो चुका है? चुनाव आयोग जो आंकड़े दे रहा है उस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेताओं को उसमें चोरी क्यों दिख रही है? चुनाव आयोग ने ऐसा क्या किया जिसे देख राहुल, अखिलेश समेत विपक्ष के कद्दावर नेताओं को उसमें चोरी और सीना जोरी दोनों ही दिख रही है? ढेरों सवाल दोस्तों चुनाव आयोग की निष्ठा पर उठ रहे हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष को चुनाव आयोग जो संवैधानिक संस्था है उस पर विश्वास नहीं रहा है। कहीं ना कहीं विपक्ष को लगता है चुनाव आयोग बीजेपी के बताए रास्ते पर चल रहा है, एक तरह से उसके एजेंडे के तौर पर काम कर रहा है। अब इसी का परिणाम ये है कि संसद के बाहर ये एकता की तस्वीर दिख रही है। आप देख सकते हैं पूरा विपक्ष एक ही आवाज के साथ चुनाव आयोग पर चोरी का आरोप लगा रहा है। इलेक्शन कमीशन वोट को बढ़ाए, लोगों को आगे जोड़े कि और ज्यादा वोटिंग हो। सर, बीजेपी का ये भी कहना है कि हमने जो है वो चर्चा के लिए कहा है कि बात करें, पर ये लोग बात नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ मकर द्वारा बिना प्रधान के किसको बयान दें, किसको अपनी बात सुनाएं? अभी तो कोई है ही नहीं, किसको सुनाएं हम अपनी बात? और जहाँ तक सवाल जो बिहार में हो रहा है वो कल को यूपी में होगा, बंगाल में भी होगा, क्योंकि बीजेपी जानती है कि जनता के बीच में महंगाई, बेरोजगारी के सवाल पर उनके पास जवाब नहीं है। जो भ्रष्टाचार है, आप कल्पना नहीं कर सकते भ्रष्टाचार कितना है, तो उसका जवाब क्या है उनके पास? इसीलिए उलझा के रखते हैं। मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूं। उनकी वोटर लिस्ट उत्तर प्रदेश की देख लीजिए, जिसकी हमने 18,000 वोट जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इलेक्शन कमीशन ने और उनके अधिकारियों ने डिलीट किए थे। 18,000 वोट जो डिलीट किए हुए थे, जिन्होंने वोट डाला था अगले चुनाव में उनको डिलीट कर दिया गया था। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जीतने के लिए प्रशासन का साथ, सरकार का हस्तक्षेप और इलेक्शन कमीशन का सहारा लेते हैं। और बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश का उदाहरण है, जहां पर वोट की लूट हुई, पुलिस ने वोट डाला, किसको ड्यूटी पर कौन लगेगा, उनको कौन सूट करता है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनको टारगेट दिए गए थे। और अगर आप देखना चाहें बाई इलेक्शन के समय पर हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को टैग किए वो वीडियोस, जिसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, हमें टारगेट दिया गया था, हमें इतने फर्जी वोट डालने हैं। विपक्ष को चुनाव आयोग पर जो अविश्वास रहा वो तब और गहरा गया जब बिहार में चुनाव अधिकारियों ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत घर घर जाकर जांच करने पर पाया कि 52 लाख से ज़्यादा मतदाता अब अपने बताए गए पते पर नहीं रहते, जबकि 18 लाख मतदाताओं की मौत हो चुकी है। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 26 लाख मतदाता दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों में जाकर रहने लगे हैं, जबकि अन्य 7 लाख ने 2 जगहों पर पंजीकरण करा रखा है। बिहार के चुनाव अधिकारियों ने 19,36,000 मतदाताओं की सूची साझा की है, जिनके गणना फॉर्म अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने 52,30,000 ऐसे मतदाताओं की भी सूची साझा की है, जिनकी या तो मौत हो चुकी है या वो स्थायी रूप से कहीं और जाकर रहने लगे हैं, या फिर उन्होंने एक से अधिक जगहों पर अपना नाम पंजीकृत करवा रखा है। अब जैसे ही चुनाव आयोग ने यह आंकड़ा दिया, विपक्ष का सीधा आरोप है बिहार में वोटर लिस्ट से 52 लाख नाम गायब हो गए। एसआईआर के नाम पर ये वोटों की संगठित चोरी है। सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। सिर्फ 52 लाख की बात नहीं है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है, महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी, कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहाँ की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। और यही काम इनको पता लग गया है, इनका जो गेम हम समझ गए हैं। ये लोकसभा चुनाव, ये लोकसभा चुनाव की बात है। हमने एक कंस्टिट्यूएंसी चुनी, वहां पे हमने डीप डाइव किया, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में, और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता। तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको
डिजिटल फॉर्मेट किया, 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहाँ से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। नहीं, अब इनको समझ आ गई बात, ठीक है। और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान की। राहुल गांधी कह रहे हैं महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने चुनाव आयोग से सवाल पूछे कि वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने मतदाता सूची नहीं दिखाई। हमने कहा वीडियोग्राफी दिखाइए, लेकिन इन्होंने वीडियोग्राफी का कानून ही बदल दिया। महाराष्ट्र में 1 करोड़ नए वोटर आए थे, इन्होंने इलेक्शन की चोरी की। कर्नाटक में हमने थोड़ी रिसर्च की, इन्होंने भयंकर चोरी की। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा कि कैसे चोरी की जाती है। चुनाव आयोग को दिखाऊंगा। इनको पता लग गया है कि हम इनका गेम समझ गए हैं। हमने एक सीट चुनी और उसमें गहन तहकीकात की। ये मतदाता सूची कागज में देते हैं, लेकिन जो पेपर में वोटर लिस्ट जाती है उसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता। हमने एक संसदीय सीट की पूरी लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट में बदला। इसमें हमें 6 महीने लगे, लेकिन हमने इसका पूरा का पूरा सिस्टम निकाल लिया। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये सच्चाई है। बाद में राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया जिसमें लिखा कि हिंदुस्तान में चुनाव चोरी किए जा रहे हैं, ये सच्चाई है। महाराष्ट्र में कैसे मैच फिक्सिंग हुई हमने सबको दिखाया। कर्नाटक की एक लोकसभा सीट की जांच की, बड़े पैमाने पर वोट चोरी मिली, जल्द जनता के सामने लाएंगे। बिहार में SIR के नाम पर SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक भाइयों बहनों के वोट चुराए जा रहे हैं। हम चुप नहीं बैठेंगे। इंडिया गठबंधन जन अधिकार की लड़ाई संसद से लेकर सड़क तक लड़ेगा। तो साफ है, इंडिया गठबंधन अब चुनाव आयोग के खिलाफ आर पार की लड़ाई के मूड में है। और जिस तरह से राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने एक दूसरे के हाथ में हाथ डाला है, उससे ये बात तो जाहिर होती है, लड़ाई तो सड़क पर पूरी ताकत से लड़ी जाएगी। क्योंकि अगर बिहार को अखिलेश ने यूं ही इंडिया गठबंधन के हाथ से जाने दिया, तो फिर यूपी में इससे भी बड़े स्तर का प्रयोग चुनाव आयोग करेगा। जाहिर सी बात है, इसे रोकने के लिए चुनाव आयोग से तो भिड़ना ही होगा। इसलिए राहुल कह रहे हैं जनाधिकार के लिए अब वो सड़क पर उतरेंगे। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। कामकाज बदल दिया, पहनावा बदल लिया, आपको नहीं पता? किसी ने पहनावा बदल कर कुछ कब्जा कर लिया है। SIR को लेके आज आप लोग बिहार में जो मतदाता मामला SIR, उस सवाल पर हम सब विपक्ष के लोग एक साथ हैं, इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग पे समय समय पर उंगली उठी है। और उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के मैंने कई बार आपसे बोला है कि उपचुनाव देख लीजिए कि किस तरह बेईमानी की। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि ज़्यादा वोट डालने आए लोग, किसी का वोट बनना ना छूटे, लेकिन इधर दूसरी एक्सरसाइज कर रहे हैं कि वोट कैसे काटे जाए। दूसरी तरफ सर आप लगातार